नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर हरभजन सिंह और नए नए धर्म के ठेकेदार बने रैंडम सेना के बीच में तगड़ा कलेश देखने को मिल रहा है। रैंडम सेना को हरभजन के पोस्ट पर कमेंट करना भारी पड़ गया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी गई है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या, किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। कोई देशद्रोही बोल रहा है, कोई खालिस्तानी प्रेमी बोल रहा है, खालिस्तानी हमदर्द बोल रहा है, कोई किसी को हिंदी सिखा रहा है। तो यही सारी बातें चल रही हैं और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग कर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। तो रैंडम सेना का धंधा काफी दिनों से बहुत मंदा चल रहा था, लाइमलाइट नहीं मिल रही थी। काफी दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, चुम वाली कंट्रोवर्सी में भी एल्विश यादव को वो सलाह दे रहे थे और भी कई दिनों से उनकी कोशिश जारी थी। वैसे रैंडम सेना को पहले हम लोग भी सपोर्ट करते थे। कोई ऐसा था कि हाँ चलिए ठीक है, कोई धर्म उनको कुछ बोल रहा है तो उस पर एक्शन दिलवा रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा पेज होना चाहिए कि वो उन लोगों को सपोर्ट करे जिनको नीड हो। लेकिन इसने क्या किया, धर्म के नाम पर चंदा लिया, अपना पेज बढ़ाया, मतलब धर्म का धंधा शुरू कर दिया, लेकिन उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। पर्सनल, जब एल्विश यादव से लड़ाई हुई तो इसने उस पेज को पर्सनल इस्तेमाल किया, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां। और बताइए, धर्म का ठेकेदार बनने वाला अपने ही उसी पेज से एक तरफ तो जो गाली दे रहे हैं उन पर आप एक्शन करवा रहे हो कि हाँ ठीक है ये गाली दे रहा है, आप इस पर एफआईआर करवा रहे हो, और खुद आप माँ बहन की गाली दे रहे हो। किसे दे रहे हो? वो उन्हीं सनातनी भाई जो बहनें हैं, माँ हैं, उन्हीं को आप गाली दे रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो औरतें होती हैं उनको देवी माना जाता है, आप उसी देवी को गाली दे रहे हैं, तो आप कहाँ से हो गए ठेकेदार? एक्शन तो आपको भी होना चाहिए। आप कैसे हो गए भाई समझदार? आप तो और भी गए गुजरे निकले। आप किसी व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि आपके माँ का प्राइवेट पार्ट का नाम लेकर कि सरिया डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सोचिए, मानसिकता एक रेपिस्ट वाली मानसिकता है। वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या इतिहास रहा है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों को धर्म का ठेकेदार भी नहीं बनाना चाहिए। मौलाना और मौलवी फतवे जारी कर देते हैं और भी कई सारी चीजें। तो ऐसे लोग जब धर्म का ठेकेदार बनते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। इसीलिए भाई नो समर्थन। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, लाइमलाइट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान का जब मैच था तो हरभजन पर किसी ने उनकी कमेंट्री को लेकर किसी ने ट्वीट वगैरह किया, तो उस पर हरभजन ने उसे अंग्रेज की औलाद बता दी और ये बताया अपने भाषा पर फक्र होना चाहिए। अब रैंडम सेना ने कहा कि भाई देखिए, ट्वीट है बगल में, आप पढ़ सकते हैं कि फक्र नहीं गर्व की बात होती है, वैसे तूने हिंदी में क्यों नहीं लिखा। अब रैंडम सेना के इसी कमेंट पर हरभजन ने रिप्लाई दिया और लिखा कि तुम पागल तो नहीं लगते, पर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है, ये ठीक है भाई। फिर उसके बाद रैंडम सेना बिल्कुल पागल हो गए और फिर उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। एक लिखा कि वैसे तू ही है ना या खालिस्तानी प्रेमी या कोई और है, और नीचे वो स्टोरी जो हरभजन ने गलती से लगाई थी। उन्होंने बाद में माफी मांगा था कि मुझे पता नहीं था, भिंडरावाले की तस्वीर थी, मैंने अपनी स्टोरी पर लगा दी। तुरंत उन्होंने फौरन ही अपनी स्टोरी उन्होंने डिलीट कर ली थी और फिर उसके बाद उन्होंने इस पर माफी भी मांगा था। तो जिस चीज के लिए वो पहले माफी मांग चुके हैं, अब उसी मुद्दे को आप फिर उठा रहे हैं और खालिस्तानी बता रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि चाहे हरभजन सिंह हो चाहे आंचल सिंह हो, है तो हम सनातनी, और कब तक हम ऐसे लोगों को तोड़ते रहेंगे? हमें लोगों को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। आप अगर जाएंगे हरभजन के ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो उनके कवर फोटो पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बार बार किसी को ये कहेंगे तू देशद्रोही है, तू खालिस्तानी है, तो ये ठीक नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें भी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन क्या था, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना, वो गृह युद्ध चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे देश में शांति रहे। तो ऐसे ही लोग हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट उठाया हरभजन का और लिखा कि हारता पाकिस्तान है, दुख खालिस्तानी प्रेमी हरभजन को होता है। बार बार खालिस्तानी खालिस्तानी, मतलब ये इंसान इतना पागल हो चुका है कि आप किसी को भी बार बार किसी भी तरीके से आप बस, कोई भी है खालिस्तानी, तू देशद्रोही है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मतलब कोई भी इंसान जो अपने देश के लिए खेल रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए ये बोल रहे हैं। वैसे रैंडम सेना ने क्या किया, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद रैंडम सेना ने ये लिखा कि ये हुए शुद्ध हिंदी, अब आप दूसरे को बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एक मौलवी की वीडियो उन्होंने लगाई और ये कहा कि इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था तू, ये सुन। और ये मौलवी का बयान जो आप सुन सकते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज़ हमारे पास आते थे। हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज़ हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे।
तो मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और ज़हीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज़ पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने, क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था, क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है। तो आजकल जितनी ये दूरी है ना दीन से ये दूरी है, ये हमारी वजह से है, हमारे लोगों की वजह से है। तो ये मौलवी का जो बयान है, ये मौलवी दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग कन्वर्ट होना चाहते थे और उनमें से हरभजन सिंह भी थे। अब ये सब जब इन्होंने ये सारी चीजें लिखी तो कहीं ना कहीं हरभजन को ठेस पहुंचा और फिर उन्होंने किया जबरदस्त पलटवार, क्योंकि रैंडम सेना ने ये भी लिखा कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चा देशभक्त है तो वो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, मैं उससे माफी मांग लूंगा। लेकिन वो बात को घुमाएगा, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। जब तक ये ट्वीट हरभजन सिंह ना पढ़ लें तब तक रीट्वीट करते रहो। और उसके बाद नीचे भाई ऐसे ऐसे कमेंट हैं, लोग रैंडम सेना को ही भला बुरा कहने लगे। एक ने लिखा कि तुझे फालतू का झगड़ा लेने में बहुत मजा आता है। फिर कहता है कि इसने मेरी और मेरी वाइफ का एड्रेस वायरल कर दिया। यही सब राजपूत ऑफ इंडिया मामले में भी तूने किया था। कुछ भी करके तुझे चुल पड़ी रहती है कंट्रोवर्सी करने की। हरभजन पहले भी इस पोस्ट के लिए माफी मांग चुका है। जो उसने स्टोरी लगाई थी, मैंने भी आपको ये बताया कि वो पहले भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ठीक नहीं है। वो भी जो ऐसे व्यक्ति के जिसने हमारे देश के लिए खेला हो। उसके बाद रैंडम सेना ने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। लिखा कि उस मौलवी के बयान को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी कि मतलब तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है, चल इसका जवाब दे, भिंडरावाला को बाप मानता है या दादा, खालिस्तान के लिए इतना प्रेम क्यों है। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें उनके तरफ से की जाने लगी। अब हरभजन के उस पर आते हैं कि वो किस तरह से इन सब मामलों में पलटवार करते गए। दरअसल पहले तो हरभजन ने जो इन्होंने लिखा कि ये हुए शुद्ध हिंदी, अब आप दूसरों को बोल सकते हैं, इस पर उन्होंने करेक्ट किया और लिखा कि ये हुए नहीं, आपका इलाज और आप ठीक हो ऐसी कामना करता हूँ। उसके बाद उन्होंने उस मौलवी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि अरे इसको भी साथ ले जाना आप अस्पताल दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की ज़रूरत है। मतलब उन्होंने ये कहा कि मौलवी जिसने जो कुछ भी बोला ये पागल है और इसको अपने साथ इलाज करवाने के लिए ले जाना। उसके बाद रैंडम सेना ने जो लिखा कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सच्चा देशभक्त है तो फिर वो खालिस्तान मुर्दाबाद रीट्वीट करते। इस पर हरभजन ने लिखा कि तू किस तरफ का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है। तुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। मतलब जो रैंडम सेना ने बोला ठीक उसी तरीके से पलटवार हरभजन सिंह ने भी कर दिया। भाई कभी होता है ना, मूड सही नहीं होता, आप पोक करते हो तो फिर आप उसी तरीके से जवाब पाते हो, ठीक वैसा ही चल रहा है। रैंडम सेना ने जब अयोध्या में बीजेपी हारी थी तो लिखा था कि अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले। अब पूरे हिंदुओं को आप हिजड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन रैंडम सेना ने लिखा था भाई धन का ठेकेदार बनकर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर रैंडम सेना ने, वही होता है ना कि पोल करवा दो कि उसको सपोर्ट करते हो या नहीं। पोल करवाते हुए उन्होंने लिखा कि क्या आप खालिस्तानी हमदर्द को सपोर्ट करते हैं जिसने अपने स्टोरी पर भिंडरवाला की तस्वीर लगाई थी। तो वो मामला पहले ही माफ़ी वो मांग चुके हैं, फिर उस मामले को लाकर और एक तरीके से लोगों को भ्रमित करने की। अब ये सारा मामला देख के लगता है कि इसके साथ जिसकी भी कंट्रोवर्सी हुई होगी ये कैसे कैसे मामलों को बनाता होगा। फिर हरभजन ने जो अयोध्या मामले में इसने बोला था उस पर जो लिखा कि तूने हिंदू भाइयों को अपशब्द कहे थे, उस पर रैंडम सेना ने लिखा कि तू फिर बात घुमा रहा है आपके दल्ले। अब आपका दल्ला भी आ गया।
खालिस्तान मुर्दाबाद बोल और मैं तुझसे माफी मांगूंगा, बात मत घुमा दल्ले। पाकिस्तानी को अपना बाप बनाने वाला दूसरों को देशद्रोही बोल रहा है। तू वही खालिस्तानी है ना जो शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए डोनेशन मांग रहा था। मतलब खालिस्तानी भी बना दिया। अभी तक खालिस्तानी प्रेमी था, खालिस्तानी प्रेमी से खालिस्तानी भी बता दिया। सोचिए, जिसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया, जिसने हमारे देश के लिए खेला है और खुद उसने अपने ट्विटर हैंडल पर महामृत्युंजय मंत्र लगा रखा है, रिस्पेक्ट एकदम सुप्रीम वाली दे रखी है, उसको लेकर आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हरभजन ट्रेंड भी कर रहे हैं। वहीं रैंडम सेना ने कहा कि कोई सिंपैथी नहीं है पाकिस्तानी हमदर्द के लिए। दरअसल युवराज सिंह और हरभजन ने, शाहिद अफरीदी ने जब रोया गाया था कटोरा लेकर एक टाइम पर, कोविड के टाइम पर, तो इन्होंने कहा था कि हमें मदद कर देनी चाहिए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत बार लोग मदद करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने भी क्रिटिसाइज किया था कि क्यों हम मदद करें ऐसे लोगों का जो जाकर वहाँ पर इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने उस मामले को लेकर अपने आप को पीछे कर लिया था, माफ़ी मांग ली। तो हो सकता है साथ में खेलते हैं तो कभी वो हमसे मदद मांगते हैं और बाद में पता चला कि उसने बोला था कि भाई हमारी मदद कर लीजिए, कोविड में बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उस टाइम पे कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब जब रैंडम सेना ने ये लिखा कि तू फिर बात घुमा रहा है आपके दल्ले और खालिस्तानी कहा, तो इस पर हरभजन ने फिर जवाब दिया और लिखा कि तेरी ये गंदी भाषा से ये बात तो पक्की हो गई कि तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं करते। बाकी जो तूने कूल बनने के लिए गालियां मुझे बकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई है और एफआईआर भी करवा दी गई है। मतलब ये है कि हरभजन को इन्होंने शायद गाली दी होगी कॉल करके या किसी भी तरीके से, जो भी चीज़ किया उसके बाद उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और रिकॉर्डिंग करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रैंडम सेना लगातार अब लिख रहे हैं कि तूने अभी खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, अभी भी बातें घुमा रहा है। और फिर रैंडम सेना ने गाली देते हुए लिखा कि सारी बकचोदियां करेगा लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। फिर ओपन चैलेंज हरभजन सिंह और उसके बाद कुछ ऑडियो वगैरह आई है, सुनते हैं। ये खालिस्तानी मादरचोद देशद्रोही हरभजन सिंह रंडी का बच्चा अपने बाप खालिस्तानी बाप भिंडरावाले का स्टोरी डालता है, रंडी का औलाद, और दूसरे को देशद्रोही बोलता है। ये रंडी का बच्चा हरभजन सिंह तेंदुलकर, जो भी, सॉरी तेंदुलकर नहीं, मादरचोद तेरा नाम भी नहीं याद है, खालिस्तानी मादरचोदों का नाम याद करके क्या करना। ये हरभजन सिंह के लिए ओपन चैलेंज है। अगर हरभजन सिंह ने खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दिया या बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो माफ़ी मांगना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। माफ़ी तो मांगूंगा ही, और हरभजन ने जो एफआईआर करवाई है उसके बेसिस पे मैं खुद जेल चला जाऊंगा भाई, मैं खुद से सरेंडर कर दूंगा जाके। बोलो एक्सेप्ट है चैलेंज? नहीं होगा, क्योंकि तुम हो खालिस्तानी सिंपैथाइज़र। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, तू है खालिस्तानी सिंपैथाइज़र, इस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर हरभजन, ठीक है। तेरे पिछवाड़े में आग लग गई है सच्चाई सुन के, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे, मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं जेल में खुद से जाके सरेंडर भी कर दूंगा कि तुझे खालिस्तानी सिंपैथाइज़र बोलने के लिए मुझे फांसी की सज़ा दे दे।